हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर से है। हम लोग RS अग्रवाल बुक के एक्सरसाइज 1B से क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 करेंगे। ठीक है, इन 3 क्वेश्चंस के ज़रिए हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जहाँ से पर ईयर आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। और स्टार्ट करने से पहले एक फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। HCF ऑफ एनी टू नंबर A एंड B मल्टीप्लाई LCM ऑफ दैट टू नंबर्स A एंड B इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। ओके, सिर्फ इस फॉर्मूले से क्वेश्चन श्योर है आपका बोर्ड एग्ज़ाम में, और इस फॉर्मूले को यूज़ कैसे करना है हम तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके सीखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 404 मीन्स 404 एंड 96 एंड वेरीफाई दैट HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। तो पहले तो हमें 404 और 96 का HCF और LCM दोनों ही फाइंड करना है, और इस फॉर्मूला से चेक करना है कि हमारा सही है LCM और HCF या नहीं, वेरीफाई करके बताना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं एक बार। ठीक है, तो 404 मैनुअल मेथड में हम लोग बिल्कुल सॉल्व करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। 202 again 2 101. So prime factorization is 404 is 2 cross 2 cross 101, because 101 is also a prime number. So prime factorization of 101 is not possible. It is itself a prime number. Now 96 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। एक सेकेंड, यहाँ पे हटेगा नहीं, तो यहाँ पे करेंगे। 248 224 again 212 again 26 and 23. So 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमें मिल गया 2 to the power 5. This is 2 2 2 5 2s are there and 3 is also there. अब देखते हैं इसका HCF और LCM क्या होगा। So HCF में हम लोग HCF इक्वल टू जो भी कॉमन मिल रहा है दोनों भी प्राइम फैक्टराइजेशंस में, जो कॉमन हमें मिल रहा है उसको हम लिखेंगे। यहाँ से एक 2 का जो पेयर है वो हमें कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे लिखते हैं 2। एक और पेयर मिल रहा है 2 का, ठीक है, इसको भी लिखेंगे। सो अगेन क्रॉस 2, और कोई भी मैच नहीं कर रहा है, सो हमारा बस यही हमारा HCF हो जाएगा। नाउ फाइंड द LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। नाउ LCM में हमें ये करना होता है कि जितने भी नंबर्स हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में है सबको लिखना है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा उसी में से हमें पिक करना है। मान लीजिए कि 2 है, 2 लिखना है, तो यहाँ पे 5 टाइम्स 2 है, यहाँ पे ओनली 2 टाइम्स है, तो हमें 5 टाइम्स वाला पिक करना है, मतलब 2 का पावर 5 वाला हमें पिक करना है। 2 के पावर 2 को जो है इसको छोड़ देना है। ठीक है, एंड 101 है, 101 भी अवेलेबल है, तो कितनी बार है? एक ही बार है। यहाँ पे तो नहीं है 101, ठीक है, तो एक ही बार हम लोग लेंगे एक 101 को। 2 क्रॉस 101 एंड ऑल्सो 3 इज़ ऑल्सो देयर, 3 भी है, 3 यहाँ तो नहीं है, सो मैक्सिमम टाइम 3 जो है वो एक ही बार आया है, तो ये भी आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये यहाँ पे इरेज हो गया था, 2 to the power 5 है। सो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 to the power 5 इज़ 32 एंड 3 इज़ 96 को 101 से मल्टीप्लाई करने पर 9696 आएगा। ये हमारा हो गया LCM। अब हमारे पास HCF भी है, LCM भी है, और दोनों नंबर्स भी है, दैट इज़ 404 एंड 96। अब हम उस फॉर्मूले में जा कर के चेक करेंगे कि वो दोनों बराबर है कि नहीं है, इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग। HCF कितना आया था? HCF इज़, देखिए HCF आया हमारा 4 है, ठीक है, तो HCF को लिखेंगे 4 इंटू व्हाट इज़ LCM। सो चेक व्हाट इज़ LCM, 9696। सो 9696 इक्वल टू, पहले इसको हम लोग LHS ले लेते हैं,
LHS इक्वल टू कितना हो रहा है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले। इसका रिज़ल्ट आ जाता है हमारे पास 38784। एंड अगेन जब हम लोग A क्रॉस B करेंगे, जब हम लोग RHS को लेंगे, यहाँ पे लिखते हैं RHS मतलब A क्रॉस B। A हमारा क्या था 404 एंड B क्या था 96। सो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 38784 ही आएगा। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया कि हमने बिल्कुल सही आंसर निकाला है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी बेसिक होने के बावजूद भी कोई बच्चे इसको गलत करके आ जाते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाने की वजह से उनके 2 से 3 नंबर कट जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में हम लोग बिल्कुल इस फॉर्मूले को बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। सो वीडियो में अंत तक बने रहिए आप लोग। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे दिया हुआ है 2 पॉजिटिव इंटीजर दैट इज़ A एंड B, ठीक है। A एंड B कैन बी रिटन एज A इज इक्वल्स टू एक्स क्यू वाई स्क्वायर एंड B इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, सॉरी इसमें थोड़ा विजिबिलिटी कम है। A इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, एक्स क्यूब को हम लिख सकते हैं ना एक्स इंटू एक्स एंड वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं वाई इंटू वाई। ये सभी को मल्टीप्लाई करके ही तो इतना आया है ना, ठीक है। अब b इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है एक्स वाई क्यूब। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे तो x इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, इन तीनों y को और x को मल्टीप्लाई करके ही तो इतना आया है, ठीक है। क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि x एंड y जो है वो हमारा प्राइम नंबर है। तो ठीक है, हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर चुके हैं दोनों का, दोनों ही प्राइम नंबर्स है। ओके, नाउ फाइंड HCF ऑफ A एंड B एंड LCM ऑफ A एंड B। तो देखिए हम लोग HCF और LCM कैसे फाइंड करेंगे अभी। सो नाउ HCF इक्वल टू, HCF क्या होता है, जितने कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको हम लोग सब कुछ ले लेंगे, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स लेते हैं, x यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है, y भी एक पेयर मिल गया और कुछ एक और y हमें मिल रहा है, 2 y मिल गया और एक x मिल गया। तो इन तीनों को एक एक बार लिख देंगे x इंटू वाई इंटू वाई। ओके, नाउ ये हमारा हो गया HCF दैट इज़ एक्स वाई स्क्वायर। नाउ फाइंड LCM। LCM के केस में हम लोग हाईएस्ट पावर को पिक करते हैं, ठीक है। मतलब x जो है यहाँ पे एक ही बार है और यहाँ 3 बार है, तो 3 बार वाला लेंगे एक्स क्यूब। y कहाँ ज़्यादा बार है, इधर है 3 बार। x b के फैक्टराइजेशन में y 3 बार आया है, लेकिन a के फैक्टराइजेशन में y 2 ही बार आया है, तो 3 बार वाला पिक करेंगे। सो वाई स्क्वायर दैट इज़ एक्स क्यूब वाई स्क्वायर दैट इज़ द LCM। ओके, यही हमारा आंसर था, इतना ही पूछा गया था इस क्वेश्चन में HCF और LCM फाइंड करने के लिए। तो आप चाहे तो खुद से वेरीफाई कर सकते हैं उस फार्मूले को यूज़ करके, ठीक है। जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था फार्मूला, आप उस फार्मूले में अप्लाई करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि दोनों नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है A और B का जो मल्टीप्लिकेशन है वो दोनों के HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन से इक्वल है कि नहीं है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। नाउ गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। द HCF ऑफ 2 numbers is 23 and their LCM is is 1449. If one of the number is 161, find the other. So again उसी फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे फिर से, HCF इंटू LCM इक्वल टू HCF और LCM ऑफ बोथ द नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन के बराबर, मतलब A इंटू B। HCF हमें गिवन है दैट इज़ 23, जस्ट हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही बेसिक है। 1449 दैट इज़ द वैल्यू ऑफ LCM इज़ इक्वल्स टू, एक नंबर भी हमें गिवन है, मतलब इसको अगर A ले लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हो A B, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 161 इंटू B, इस B को हमें फाइंड करना है, हमें कहा गया है फाइंड द अदर नंबर, इस अदर नंबर को हम लोग फाइंड करेंगे। सो B इज़ इक्वल्स टू, यू कैन राइट 23 इंटू 1449 बाई 161। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे आगे।
सो 23 7 ज़ा 161, ठीक है, ये 7 टाइम्स में पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड 7 2 ज़ा 14 एंड 7 7 ज़ा 49, तो 207। सो आंसर इज़ 207। मतलब हमें b फाइंड करने के लिए कहा गया था, तो b इक्वल टू हो जाएगा 207। आपको कुछ भी अगर आपको अननोन रहा इस फॉर्मूला को यूज़ करने के बाद, या तो आपको HCF अननोन रहेगा, या फिर b, या फिर a, या फिर LCM अननोन रहेगा। 3 डेटा आपको गिवन होगा चारों में से, और आपको चौथा पूछा जाएगा, ठीक है। इसे फॉर्मूला को डायरेक्टली अप्लाई करना है और डायरेक्टली आप लोग फाइंड कर सकते हो आंसर, ठीक है। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, एंड आई होप इस वीडियो से आपको बिल्कुल ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।